दोस्तों, अखरोट को लेकर अक्सर हम लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। एक दिन में हमें कितने अखरोट खाने चाहिए, अखरोट हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, किस टाइम पे अखरोट खाना चाहिए, अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं तो क्या आपको अखरोट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो क्या आप अखरोट खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, किस टाइम पे अखरोट खाना बेस्ट होता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हम सभी के मन में कभी ना कभी आते हैं, और जब हम इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं गूगल पर या यूट्यूब पर, तो उन्हें सब चीज़ों को देख के हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करो, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करो। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की, और जितने भी जवाब इन सभी सवालों के आज मैं आपको दूंगा ये बेस्ड होंगे साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर। सुनी सुनाई बातों की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। सबसे पहले बात करते हैं अखरोट से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अखरोट के अंदर विटामिन ई, मेलाटोनिन और पॉलीफिनोल्स नाम के कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज को कम कर देते हैं। इसके अलावा अखरोट हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ हमारी जो नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनकी सख्ती को भी कम कर देता है, जो कि उम्र के साथ साथ बढ़ने लगती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और ये सख्ती जो है ये हार्ट अटैक पैदा करने के लिए, ब्लॉकेज पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा मेजर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ इससे अच्छी रहती है और ब्लॉकेज वगैरह होने का जो खतरा है आपके अंदर वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा आपके दिमाग के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये आपके दिमाग को भी शार्प करता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी आईसाइट के लिए बहुत बढ़िया होता है, आपकी नसों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के ख़तरे को भी ये कम करता है आपकी बॉडी के अंदर, और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके अंदर कैंसर होने का जो खतरा है उसके रिस्क को भी ये कम कर देता है। स्पेसिफिकली मर्दों की अगर मैं बात करूं तो प्रोस्टेटिक कैंसर, और लेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा इसकी वजह से कम हो सकता है। मर्दों की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहाँ पर, तो उनके अंदर स्पर्म काउंट को भी ये बढ़ाता है और सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने का भी ये काम करता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए सर से पांव तक हर एक चीज़ के लिए अखरोट एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिसको आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अखरोट को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अक्सर ये रहता है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, क्या उनको अखरोट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, अखरोट को अगर हम एनालाइज करें तो इसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अखरोट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और इससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाएगा। सुनने में ये बात लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ के अंदर फैट से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ा सकता है। लेकिन अखरोट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ मामला कुछ अलग है। अखरोट को अगर आप खाते हैं दोस्तों, तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता नहीं है, बल्कि कम हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक स्टडी हुई जो कि अभी लेटेस्ट हुई है, और इसमें 87 लोगों को शामिल किया गया। इन 87 लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो बढ़ा हुआ था, और इनसे बोला गया कि आपका जो डेली रूटीन है उसमें आप जो भी कुछ खाते पीते हैं एज इट इज़ उसको खाना जारी रखिए। आधे लोगों को बोला गया कि आप अपनी डाइट के साथ में अखरोट लेना शुरू कर दीजिए, और आखिर आधे लोगों को बोला गया कि आप कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ जो आप डाइट लेते हैं वो एज इट इज़ आप लेते रहिए। 6 महीने तक ये सिस्टम चला, और 6 महीने के बाद इन चीज़ों को स्वैप कर दिया गया। यानी जो लोग अखरोट ले रहे थे उनसे बोला कि अब आप मत लीजिए, और जो लोग नहीं ले रहे थे उनसे बोला कि अब आप अखरोट लेने शुरू कर दीजिए। ये स्टडी 1 साल तक चली, और इस 1 साल के दौरान 5 बार इन लोगों का जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट था वो किया गया, उनकी रीडिंग को नोट किया गया। और जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे, क्योंकि देखा गया कि जिन लोगों ने अखरोट को खाना इस्तेमाल करना शुरू करा उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, और जिन लोगों ने नहीं खाया उन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये दोनों ही ग्रुप्स में चीज़ पाई गई, और इससे निष्कर्ष निकाला गया कि अगर आप अपनी डाइट में अखरोट को शामिल कर लेते हैं, नो मैटर कि आप और क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी
और अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इन ग्रुप्स के अंदर कम होती हुई दिखाई दी। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए आप अखरोट को खा सकते हैं। ये इसके प्रॉब्लम में आपको फ़ायदा देता है, ना कि नुकसान। दूसरा कन्फ्यूजन अक्सर ये रहता है कि अखरोट को किस टाइम पे हमें खाना चाहिए। तो अखरोट को दोस्तों आप वैसे तो किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन खाली पेट खाना इसको बेस्ट होता है, क्योंकि जब आप खाली पेट अखरोट खाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और इसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और ज़्यादा फ़ायदा इससे हमें मिलता है। तो सुबह खाली पेट खाना इसको बेस्ट होता है। अगर आप सुबह में नहीं ले सकते हैं तो आप शाम के नंबर में 5 या 6 बजे के आसपास भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भी हमारा जो पेट होता है वो खाली ही होता है। अगर आप कोई बॉडी बिल्डर हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो आप एक्सरसाइज करने के बाद भी इसको खा सकते हैं। उस समय भी इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। एक दिन में कितने अखरोट आप खा सकते हैं टोटल, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। तो एक दिन में 2 से लेके 6 अखरोट तक आप आराम से खा सकते हैं। इतने अखरोट खाने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये डिपेंड कहीं ना कहीं करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है दिन भर में। अगर आप बिल्कुल सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, यानी बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं, आपका डेस्क जॉब है, हर समय बैठे रहते हैं, तो उस केस में आपको 1 या 2 अखरोट खाने चाहिए दिन भर में। अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, यानी मान लीजिए आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उस केस में आप 3 से 4 तक अखरोट भी खा सकते हैं। या अगर आप जिम करते हैं, बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं वेट्स वगैरह की, तो उस केस में आप 4 से लेकर 6 अखरोट तक भी खा सकते हैं। लास्ट कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्या आपको अखरोट भिगोकर खाने चाहिए या फिर ऐसे ही खा लेने चाहिए। दोस्तों, अखरोट की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और खुश्क होती है, तो इसीलिए इसको पानी में भिगोकर खाना बेस्ट होता है, क्योंकि उससे इसकी तासीर जो है वो थोड़ी ठीक हो जाती है। आपको गर्मी नहीं होती है, खुश्की बॉडी में नहीं होती है। आप क्या करेंगे, आप रात को सोते समय अखरोट की गिरी को भिगो दीजिए पानी के अंदर और सुबह उसको खाली पेट अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आप सुबह में इसको नहीं लेना चाहते हैं, शाम में लेना चाहते हैं, तो आप सुबह के नंबर में इसको भिगो सकते हैं और शाम के नंबर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्दी के मौसम में इसको ले रहे हैं तो आप इसको बिना भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में भी अगर आप इसको भिगोकर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि अखरोट को आपको पानी में भिगोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई जो बातें थीं उनसे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ थॉट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।